स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 24 एंड द चैप्टर नेम इज डेटा हैंडलिंग। हमने डेटा हैंडलिंग के बारे में पिछले क्लास में भी किया था। डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल में, टेलीमार्क फॉर्म में, पिक्टोग्राफ में या फिर बार ग्राफ में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डेटा हैंडलिंग को और भी डिटेल में। सो फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर रिवीजन पार्ट, एक्सरसाइज 24.1। So the following graph shows the favorite games of middle school students of a school। तो एक स्कूल में जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट गेम दिखाई आपको इस ग्राफ में। विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस बार ग्राफ की मदद से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग द स्टूडेंट। मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि 10 से लेकर 90 तक पूरा नंबर को ऑर्गेनाइज किया इस साइड में, वर्टिकल साइड में, और हॉरिजॉन्टल साइड में फेवरेट गेम्स लिखे गए हैं। ठीक है, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो कौन सा गेम है जो ज्यादातर बच्चों को पसंद है, वो है क्रिकेट। ठीक है, 90 है नंबर में वो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, क्रिकेट लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है क्रिकेट। सो जो पॉपुलर गेम है वो है क्रिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लीस्ट पॉपुलर गेम अमंग द स्टूडेंट। बहुत ही कम पॉपुलर गेम कौन सा है, दैट इज टेनिस। ठीक है, तो आप लिखोगे टेनिस। टेनिस जो है वो कम पॉपुलर गेम है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। कितने बच्चों को हॉकी पसंद है, तो 40 स्टूडेंट्स को हॉकी पसंद है, तो आप लिखोगे 40 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोस्ट पॉपुलर बैडमिंटन और हॉकी। कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, बैडमिंटन या हॉकी। देखा जाए तो बैडमिंटन ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो 60 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो 60 स्टूडेंट्स आप लिखोगे। नेक्स्ट थिंग इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल में से कौन ज्यादा पॉपुलर है, तो वो है क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से पहले पैराग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, नाउ हियर कम्स द डेटा। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। अब डेटा जो है ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो भी न्यूमेरिकल फिगर में। वी कैन अरेंज एंड रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स एंड चार्ट। हम अरेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में या फिर चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट आपका आता है टेली चार्ट यानी कि टेलीमार्क। One of the most commonly used way of representing data is by telechart। telechart के जरिए हम easily commonly use करते हैं इसे हम। ठीक है, to know more about telechart look at the example given below। आपको example दे रखा है यहाँ पर। A survey was done on the students of class 5 to know the most popular choice of a class trip and the observation were। तो एक सर्वे किया गया था, क्लास 5 स्टूडेंट से पूछा गया था कि उनको ज्यादा पॉपुलर कौन सा ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब कौन सा ऐसी जगह है क्लास ट्रिप के लिए आप जाना चाहोगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टूडेंट दे रखे हैं आपको, स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं, फेवरेट चॉइसेस उनके दे रखे हैं। ठीक है, तो किसी का बीच है, किसी का जू है, किसी का गार्डन है। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज बीच नॉट ब्रीच। ओके, we can represent the above data in a proper manner by making tally chart as follows। तो आप ऐसे tally chart बना सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है। ठीक है, कौन सी जगह पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चॉइसेस आप लिखोगे पहले तो, फिर टेलीमार्क, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लिखोगे। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है म्यूजियम, तो म्यूजियम सिर्फ 2 ही बच्चों को पसंद है, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद जू, तो आप जू को पहले काउंट करोगे कितने बच्चों को जू पसंद है। ठीक है, तो वो 3 बच्चों को पसंद है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3 लाइन ड्रॉ करके 3 लिखोगे। फिर बीच पूछा गया है, तो बीच जो है वो 1 2 3 4, और ये जो कटी हुई लाइन है दिस इज 5 6 7 8 बच्चों को बीच पसंद है। नेक्स्ट इज गार्डन। गार्डन 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। देन प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम सिर्फ 2 ही बच्चों को पसंद है। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ द अबाउट टेली चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, क्लास में, तो आपको ये बताना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको एडअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है ना, इनको एडअप कर दो। 8 9 10, देन 10 + 5 15 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 20 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स, STUDENTS। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर द ट्रिप। ज्यादा पॉपुलर प्लेस कौन सी है, दैट इज बीच। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच इज द लीस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर द ट्रिप, और कम पॉपुलर कौन सी है, वो 2 जगह है, एक है म्यूजियम और एक है प्लानिटेरियम। ठीक है, तो आप लिखोगे म्यूजियम एंड प्लानिटेरियम, PLANE प्लानिटेरियम, TARIUM। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स प्रेफर द गार्डन टू द म्यूजियम। कितने स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं गार्डन को एज कम्पेयर टू द म्यूजियम, यानी कि दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को माइनस करना है। ठीक है, गार्डन टू म्यूजियम बोला है। ठीक है, सो 8 में से
सो गार्डन का नंबर कितना है स्टूडेंट 5 है और म्यूजियम का है 2, तो 5 में से आप 2 को लेस कर दो, दैट इज 3 स्टूडेंट्स को जो है 3 स्टूडेंट मोर है एज कम्पेयर टू द दैट म्यूजियम 1, ठीक है, यानी कि 3 स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा है गार्डन एरिया में। ओके, Now here comes the next topic, representation of the data by a bar graph। अब bar graph में कैसे हम represent करते हैं? Represent the data given below about the visit of students in the library in a week। तो मतलब लाइब्रेरी जो है वो कितने बच्चे जाते हैं हफ्ते में, आपको बता रखा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर डेज दिया है मंडे से लेकर सैटरडे तक और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कि मंडे 50, फिर ट्यूसडे 42, फिर वेंसडे 28, थर्सडे 36, फ्राइडे 12 और सैटरडे 16। ओके, सो टेक, आपको स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्टिकल साइड आप लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 51 स्टूडेंट आपको यहाँ पर दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सोचो 60 दिया होता है तो 60 तक आप नंबर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेज दे रखी है तो मंडे से लेकर आप सैटरडे लिखोगे इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 50 को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 5.0, 42 को 10 से करोगे 4.2, 28 को 10 से करोगे 2.8, 36 को 10 से करोगे 3.6, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करके फिर उसे बताओगे कैसे आपको बनाना है बार ग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मंडे में टोटल कितने हैं, मंडे में 50 है तो यहाँ पर आप 50 में पुट करोगे इसे, ठीक है। ट्यूसडे में कितना है 40 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करोगे। नाउ लेट्स सी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ, कि कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं इस डेटा को। तो आपको एग्जांपल दिया है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द चॉइस ऑफ फ्यूचर करियर्स ऑफ मिडिल स्कूल। तो यहाँ पर फ्यूचर करियर के बारे में चॉइसेस दे रखी है, विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखी है, ठीक है, जो कि 10 से लेकर 100 तक इसे रिप्रेजेंट किया गया है। देन आपको यहाँ पर दिया करियर ऑप्शन, जैसे कि इंजीनियर कितने को बनना है, लॉयर, टीचर, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने को बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच इज द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन, ज्यादा पॉपुलर करियर ऑप्शन जो है वो कौन सा है, वो है इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन सब का आप टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 278, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द लीस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन, कम पॉपुलर करियर ऑप्शन कौन सा है, दैट इज टीचर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज देयर करियर ऑप्शन, कितने स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को चूज करते हैं एज देयर करियर ऑप्शन, दैट इज 54, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज डॉक्टर एज देयर करियर ऑप्शन देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज लॉयर एज देयर करियर। तो इसमें आपको डॉक्टर और लॉयर को कंपेयर करना है, यानी कि 65 में से 50 को माइनस कर दोगे तो 15 नंबर ज्यादा है डॉक्टर का एज कम्पेयर टू लॉयर 1, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय अ लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ से कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे डेटा को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एग्जांपल दे रखा है, द सेल ऑफ स्वेटर्स इन 4 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मतलब अक्टूबर से फरवरी तक, इज शोन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ लाइन ग्राफ। तो यहाँ पर आपको सेल ऑफ स्वेटर दिखा रखी है, ठीक है। आपको मंथ्स दी है अक्टूबर से फरवरी तक और नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड कर रखा है, यानी कि अक्टूबर में 200 स्वेटर्स को बेचा गया है, नवंबर में 300, दिसंबर में 600, जनवरी में 700 और फरवरी में 500, ओके। नाउ हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन पार्ट, रिप्रेजेंट द मंथ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सेल ऑफ द स्वेटर्स ऑन द वर्टिकल लाइन। आपको मंथ रिप्रेजेंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि जो स्लीपिंग लाइन है, और सेल ऑफ द स्वेटर को आपको रिप्रेजेंट करना है वर्टिकल लाइन में, यानी कि स्टैंडिंग लाइन में, ठीक है। पुट द डॉट्स फॉर द सेल ऑफ द स्वेटर्स ऑन द रिस्पेक्टिव मंथ, आपको डॉट को पुट करना है, उसके बाद ज्वाइन करना है डॉट को स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 to 200, 200 to 300, 300 to 600, 600 to 700, 700 to 500, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मंथ्स दे रखिए अक्टूबर से फरवरी तक, यहाँ पर आपको नंबर से रखिए 100 से 800 तक, फिर उसके बाद आपको रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर कितने कितने स्वेटर्स बेचे गए हैं, जैसे कि अक्टूबर में कितने बेचे गए थे 200, तो यहाँ पर 200 पे डॉट हो गया, नवंबर में 300, ठीक है, दिसंबर में फिर आपका हो गया 600, फिर जनवरी में 700 और फिर फरवरी में हो गया 500। तो इस तरीके से आप इनको फिर डॉट लगा के उनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज योर लाइन ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। Now here comes the next one, representation of data by pie chart। अब pie chart जिसको हम चपाती चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। Another very convenient way of representing data is by using pie chart। A pie chart is a chart looking like pie, एक पाई जैसा लगता है वो, that has been sliced into pieces, जिसको स्लाइस कर दिया गया है पीसेस में। In a pie chart, data is represented by dividing the circle into unequal parts। पाई चार्ट में क्या होता है, जो डेटा है वो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल को, ठीक है, इसमें कोई सिमेट्री वगैरह नहीं देखते हम। The
complete angle of 360 degree at the center of the circle is divided into in proportion for the items of the data we have to represent. तो जो complete angle है 360 degree उसको हम डेटा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है. डिवाइड 360 डिग्री बाय द टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स व्हाइल ड्राइंग अ पाई चार्ट. तो हम 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ आइटम के साथ, ठीक है, जब पाई चार्ट बनाते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, तो टेबल गिवन बिलो शोज द फेवरेट हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. तो हॉबीज दिखा रखी है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द गिवन फॉर द गिवन डेटा. आपको हॉबीज दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, जैसे कि म्यूजिक जो है वो 12 बच्चों को पसंद है, ठीक है. गेम्स जो है 28 स्टूडेंट्स को पसंद है, वॉचिंग टीवी 20 और रीडिंग 18, ठीक है. अब आपको सोल्यूशन में क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप एड अप कर दोगे, ये हो जाएंगे 72, ठीक है. अब सेंट्रल एंगल जो है हर एक स्टूडेंट का कितना होगा, तो सेंट्रल एंगल का मतलब है बीच का एंगल, ठीक है. तो सेंट्रल एंगल जो है हर एक स्टूडेंट का 360 को 72 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है. तो 5 डिग्री सबका सेंट्रल एंगल है, ठीक है. उसके बाद सेंट्रल एंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक का कितना होगा, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 डिग्री से तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है. फिर उसके बाद सेंट्रल एंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू गेम्स का कितना होगा, 28 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से 140 डिग्री, ठीक है. सेंट्रल एंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू टीवी का कितना होगा, 20 इंटू 5 दैट इज 100 डिग्री. एंड सेंट्रल एंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू रीडिंग का कितना होगा, 80 इंटू 5 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है. तो डिग्री के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर पाई चार्ट को क्रिएट करना है, ठीक है. नाउ हियर कम्स द पार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट. अब इसे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे. द गिवन पाई चार्ट शोज द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. विद द हेल्प ऑफ द पाई चार्ट गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपको जो पाई चार्ट दिखाया गया है वहां पर आपको दे रखा है फ्रूट्स जो कि कितने बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है. सो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट वन, विच इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ द स्टूडेंट. मोस्ट फेवरेट फ्रूट कौन सा है स्टूडेंट का, तो जिसका नंबर ज्यादा है वो मोस्ट फेवरेट है, दैट इज मैंगो, ठीक है. तो मैंगो जो है वो मोस्ट फेवरेट है, ओके. फिर उसके बाद आपसे पूछा है विच इज द लीस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ द स्टूडेंट, और कम फेवरेट फ्रूट कौन सा है, सो दैट वन इज पाइनएप्पल, ठीक है. फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एप्पल. कितने स्टूडेंट को एप्पल पसंद है, तो एप्पल जो है वो 100 स्टूडेंट्स को पसंद है, 100 डिग्री फॉर्म में, तो 100 स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है. सो स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एप्पल. एप्पल कितने स्टूडेंट को पसंद है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 100 डिग्री, ठीक है. फिर उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बनाना. बनाना कितने को पसंद है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 80 डिग्री, ठीक है. तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक मैंगो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच लाइक एप्पल. तो मैंगो और एप्पल को आपको कंपेयर करना है. तो मैंगो कितना दे रखा है आपको, मैंगो का दिया है 160 डिग्री और एप्पल का कितना दिया है आपको 100 डिग्री. तो मैंगो और एप्पल को आप कंपेयर करोगे, 160 में से 100 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है. तो 60 डिग्री ज्यादा है मैंगो एज कम्पेयर टू द एप्पल वन, ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 24.2 part. First one is the tally mark of the number of students in a class liking different games are as follows. tally mark आपको दे रखा है यहाँ पर, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अब, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम. कौन सा गेम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो पहले आप नंबर्स देखो उनके. जो मोस्ट पॉपुलर गेम है वो है क्रिकेट, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्रिकेट, CRICKET, ठीक है. नेक्स्ट इज विच इज द लीस्ट पॉपुलर गेम. कम पॉपुलर गेम कौन सा है, तो वो है टेबल टेनिस, ठीक है. तो आप यहाँ पर लिखोगे टेबल टेनिस, TABLETENNIS, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टेबल टेनिस. कितने स्टूडेंट को टेबल टेनिस पसंद है, तो वो है 7, ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, यानी कि आप इन सबको ऐड अप कर दोगे, ठीक है. इन सभी नंबर को आप ऐड अप करोगे, पहले वंस को वंस के साथ, 7, 8, 9, 10, 17, 17 प्लस 5 इज 22, देन 22 प्लस 1 इज 23, ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6 तो आ जाएगा ये 63, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 63, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच लाइक बैडमिंटन. तो क्रिकेट और बैडमिंटन को कंपेयर करना है हमें, यानी कि 17 में से हमें 3 को लेस करना है. तो 17 माइनस, यानी कि 17 में से हमें 13 को लेस करना है, तो 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा, दैट इज 4, ठीक है. तो 4 स्टूडेंट ज्यादा है क्रिकेट में एज कम्पेयर टू बैडमिंटन वन, ओके. नाउ स्टूडेंट द सेकंड क्वेश्चन, the following bar graph shows the number of books read by students during the summer vacation. अब ये जो बार ग्राफ है दिखा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बुक पढ़ रहे हैं समर वेकेशन में, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको नंबर शो किए, यहाँ पर स्टूडेंट शो कर रखा है. सोनिया जो है वो कितने बुक पढ़ रही है, रोहन, ठीक है, मंजू, सोनू, रीता, सबका दिखा रखा है यहाँ पर. सो विद द हेल्प ऑफ द अबव बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच स्टूडेंट रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक. कौन से स्टूडेंट ने ज्यादा नंबर ऑफ बुक पढ़ा है, तो वो है रीता, ठीक है. तो आप यहाँ पर लिखोगे रीता, ओके. नेक्स्ट आपसे पूछा है विच स्टूडेंट रीड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक. किसने बहुत ही कम नंबर ऑफ बुक पढ़ा है, तो वो है सोनिया, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखोगे सोनिया, ओके. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बुक्स रीड रोहन. रीड रोहन ने कितने बुक्स पढ़े हैं, तो रोहन ने पढ़े हैं 26 बुक्स, ठीक है.
नेक्स्ट पूछा है आपसे, हाउ मेनी मोर बुक्स डिड सोनू रीड देन मंजू। तो सोनू और मंजू को हमें कंपेयर करना है। सोनू का है 18, मंजू का है 12। तो 18 में से आप 12 को लेस कर दो, 18 माइनस 12 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 जो है 6 नंबर से आगे है कौन, 6 नंबर से आगे है सोनू मंजू से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बुक्स डिड मंजू रीड। मंजू ने कितने बुक्स पढ़े हैं, मंजू ने पढ़े हैं 12 बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और अगर जहाँ पर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले वहाँ पर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ पर आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले वहाँ पर आपको लाइन ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।